दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने वाला हूं जिसको इंसानों के लिए कुदरती खजाना कहा गया है। इस पत्थर की तुलना पारस के पत्थर से की गई है। इस पत्थर की तुलना सजीवनी बूटी से की गई है और इसका प्रयोग हजारों सालों से लोग करते आए हैं। आपको मैं ये सब कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन उन शिष्यों में से एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव में गया हुआ था। जब वो शिष्य भिक्षा मांगकर वापस अपने गांव लौट रहा था, तब उसे एक नदी पार करनी थी। वो नदी पार कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र नदी पर पड़े एक पत्थर पर पड़ी जो बहुत ही तेज चमक रहा था। वो शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज़ है, तो वो उसे उठाकर अपने गुरु के पास ले आया और अपने गुरु को देखकर उनसे पूछने लगा कि कृपा करके बताइए गुरुदेव कि ये जो मुझे नदी के किनारे मिला है ये क्या है। गुरुजी समझ चुके थे कि ये फिटकरी है। गुरुजी ने उस शिष्य से बोला कि वत्स, ये पत्थर फिटकरी है। आइए मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। आज मैं आपको इस मामूली से दिखने वाले पत्थर के फायदों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फिटकरी के फायदे चमत्कारिक और हैरान कर देने वाले हैं। इसके फायदे जानकर तुम भी आज से ही अपने रूटीन में इसको यूज लेना शुरू कर दोगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। वीडियो पूरा देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि असल में इसके फायदे क्या हैं और कौन सी जगहों पर आपके लिए ये वरदान साबित होगा और कौन सी जगह पर आपके लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है। इसको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है, ताकि इसके पूरे फायदे आपको मिल सके। वो गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि फिटकरी का पहला फायदा ये आपकी स्किन के लिए अमृत है। बेटा, बहुत से लोग हैं जिनके शरीर से पसीने के कारण बदबू आती है और ये बदबू सबसे ज़्यादा अंडर आर्म से आती है। तो अगर आपको पसीने के कारण आपके शरीर से बदबू आती है तो आप ये फिटकरी का प्रयोग कीजिए। हमारे अंडर आर्म्स में जो बदबू आती है वो बैक्टीरिया की वजह से आती है। ये फिटकरी का पत्थर उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और हमारी स्किन पर एक परत बना देता है। इसके बाद आपको पसीना तो आता है, लेकिन बैक्टीरिया ख़त्म होने के कारण बदबू नहीं आती है। दोस्तों, आप दुनिया का कितना भी महंगा डीओ लगा लो, कितना भी महंगा परफ्यूम लगा लो, वो आपकी बॉडी से बदबू को नहीं रोक पाएगा। वो खुशबू तो दे सकता है, लेकिन आपकी बॉडी की दुर्गंध को वो नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये फिटकरी आपकी दुर्गंध को रोकेगा। यह आपके शरीर को महकाएगा नहीं, बल्कि आपके शरीर की बदबू को आने नहीं देगा। और जो डीओ परफ्यूम आप प्रयोग में लेते हैं, उनमें से बहुत सारे डीओ परफ्यूम में बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। यहाँ तक कि ये सब आपको कैंसर भी कर सकते हैं, लेकिन इस फिटकरी का आपको एक भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, ये शरीर के रंग को भी प्रभावित करता है। बेटा, बहुत से लोग हैं जिनके अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं, जो बहुत ही बुरे और बेकार से लगते हैं, जिससे हमें शर्म भी महसूस होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो धूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी के कारण उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में फिटकरी का प्रयोग करोगे तो आपकी अंडर आर्म्स जो काली हो चुकी है वो भी शरीर के समान हो जाएगी। जैसा आपके शरीर का रंग होगा वैसा ही रंग आपके अंडर आर्म्स का भी हो जाएगा। उसी तरह आपकी स्किन जो सूर्य की रोशनी की वजह से खराब हो चुकी है, अगर आप वहां पर भी फिटकरी को पानी में भिगोकर लगाते हैं तो ऐसा करने से आपकी स्किन वापस से रिकवर हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्य को फिटकरी का तीसरा फायदा बताते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, जब आप शेविंग करते हैं तब आपके गालों पर मिनी कट्स लग जाते हैं, जिनसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और शेविंग के बाद आप अपने गालों पर आफ्टर शेविंग लोशन यूज़ करते हैं, जो काफ़ी महंगा भी होता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह इस फिटकरी का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शेविंग के समय कट लगते हैं, उनको ये फिटकरी बंद करती है और बिना इन्फेक्शन के जल्दी से उनकी रिकवरी और हीलिंग शुरू कर देती है। सिर्फ शेविंग में ही नहीं, बल्कि आपको अगर चोट लग जाती है या फिर कोई जख्म हो जाता है या फिर कोई कट लग जाता है तो वहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये वहाँ पर भी आपको फ़ायदा देगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि ये आपके चेहरे के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको कोई डार्क स्पॉट्स है तो ये फिटकरी को गीला कर आप अपने चेहरे पर रगड़ें और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें
और उसके बाद उसे गुनगुने पानी से धो लें। और अगर आपके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही डार्क स्पॉट्स हैं तो फिटकरी को पीस कर इसका पाउडर बना ले और उस पाउडर में आपको गुलाब जल मिला लेना है और उसके बाद उसको अपनी स्किन पर लगाएं और उसे तब तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें जब तक कि वो पूरी तरह सूख ना जाए। इसके बाद आप गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। लेकिन अगर आपको स्किन ड्राइनेस का इशू रहता है तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। फिटकरी में एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज होती है और आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है, आपकी स्किन में खिंचाव का काम करती है। ऐसा करने से आपकी स्किन जो लटक चुकी है या फिर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ चुकी है तो उनमें भी आपको फिटकरी फ़ायदा देती है। लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप अपने चेहरे पर इस तरह से 2 बार ही फिटकरी को लगाएं और इसको लगाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपकी आंखों में किसी भी तरह नहीं जाना चाहिए। आपको लगाते समय अपनी आंखों का बचाव विशेष तौर पर करना है। अगर आपके एक्ने, पिंपल्स हैं या फिर आपकी नाक के पास ब्लैक हेड्स हैं और आप उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स की समस्या है तो आपको 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है और मुल्तानी मिट्टी की 1/4 की मात्रा में आपको इस फिटकरी का पाउडर लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लेना है और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर गुनगुने पानी से उसको धो लेना है। और ऐसा करने पर आपको ड्राइनेस की समस्या हो सकती है तो आप अपने चेहरे पर मलाई या फिर दूध लगा सकते हैं। और इस तरह का नुस्खा आपको हफ्ते में 1 बार ही प्रयोग में करना है। फिर वो गुरु अपने शिष्य को इसका चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं, ये आपकी ओरल हेल्थ को भी हेल्थी बनाए रखता है। ये फिटकरी आपके मुंह की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, बैक्टीरिया हो, आपके मसूड़ों से खून आता हो या आपके दांतों में झंझनाहट होती हो, कुछ गर्म या ठंडा खाने पर दांतों में सेंसिटिव होती हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ऐसे में आप 1 छोटा चम्मच पाउडर इसका लेकर उसको पानी में मिलाकर उसका आपको कुल्ला करना है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है। बहुत सारे लोग जो आज भी इसके पाउडर से ब्रश करते हैं। थोड़ा सा इसका पाउडर लीजिए और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए और उससे ब्रश कीजिए। ऐसा करने से आपको अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट फील हो सकता है। वैसे तो इससे आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सहन नहीं कर पाते हैं तो आप जो ब्रश करते हैं उस टूथपेस्ट में थोड़ा सा आपको इसका पाउडर लगा लेना है और उसका ब्रश आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपको बुढ़ापा आएगा तब भी आपकी दांतों की हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी। बुढ़ापे में भी आपके दांत मजबूत बने रहेंगे, वरना आजकल तो 50 की उम्र के आसपास ही दांत जाना शुरू हो जाते हैं। तो बस आपको हफ्ते में 2 या 3 बार इस ब्रश को कर लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दांतों में कभी भी कैविटीज़ नहीं होगी, आपके दांतों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। और अगर आपके दांतों में अभी कैविटीज़ या फिर कीड़े हैं तो आप फिटकरी से ब्रश करना शुरू कर दीजिए, आपको इसमें लाभ मिलेगा। जिनको अल्सर की समस्या होती है तो वो इसमें शहद मिलाएंगे और 1 टेबल स्पून शहद लेंगे और उसमें चुटकी भर फिटकरी का पाउडर मिला लेना है। इससे इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को अपने मुंह के छालों पर आपको लगा लेना है और अच्छे से 5 मिनट मसाज करनी है। मसाज करने के बाद कुल्ला कर लीजिए और इस पेस्ट को अपने मुंह से अच्छी तरीके से निकाल दीजिए। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर गुरुजी अपने शिष्य को 5वां फायदा बताते हुए कहते हैं, ये आपकी एड़ियों के लिए भी लाभदायक है। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई है, ये समस्या सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको ये समस्या है तो आप फिटकरी को अपनी एड़ियों में रगड़िए और कुछ समय के लिए उसे छोड़ दीजिए और फिर साफ कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी फटी एड़ियां सही होने लगेगी। अगर आपकी एड़ियां कुछ ज़्यादा ही फटी हुई है तो वो भी आपकी सही हो जाएगी। ज़्यादा समस्या में आप इसका पेस्ट बनाकर इसका इस्तेमाल करेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे और फिर उसे साफ कर लेंगे, क्योंकि फिटकरी डेड स्किन को रिमूव करता है, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये स्किन को टाइट करने का काम करता है। तो ऐसे में आपकी फटी एड़ियाँ जो है वो भी जुड़ने लगेगी और आपकी फटी एड़ियों की समस्या दूर होगी। फिर गुरु अपने शिष्य को 6ठा फायदा बताते हुए कहते हैं, यह आपके आंतरिक अंगों के लिए लाभदायक है।
कुछ लोगों को अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, वहाँ से बदबू आने लगती है। तो ऐसे में आप इसका प्रयोग अपने प्राइवेट पार्ट को धोने में भी कर सकते हैं। आप फिटकरी के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को धोइए, फिर आप देखेंगे कि आपको कभी भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन की समस्या नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपके वहाँ से कभी बदबू नहीं आएगी। क्योंकि फिटकरी की वजह से आपके जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसका प्रयोग लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्य को 7वां फायदा बताते हुए कहते हैं, ये आपके बालों के लिए भी वरदान है। अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा होता है तो इसके पानी से आप अपने सिर को धोइए। अगर आपको ऐसा करने में कठिनाई आती है तो आप अपने रूटीन में जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर आपको डाल लेना है और फिर अपने बालों को उस पानी से या फिर उस शैम्पू से धोइए। कुछ ही दिनों में आपका डैंड्रफ खत्म होने लगेगा। इससे जब आप अपने बालों को धोएंगे तो आपके बाल जो हैं वो सूखे सूखे से हो जाएंगे। तो आपको बालों को धोने के बाद उनमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है, जिससे आपके बालों का सूखापन दूर होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो 3-4 बार अपने बालों को धोने से ही आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि मैंने इसके फ़ायदे तो आपको बता दिए, अब आप ये समझें कि किन लोगों को फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो ये सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन कुछ कम ही लोग होते हैं जिनको ये सूट नहीं करती है। तो आपको ये सूट करती है या नहीं करती है, ये जानने के लिए आपको फिटकरी को गीला करके अपने हाथ पर अच्छे से रगड़ना है और फिर उसको सूखने देना है। अगर आपको थोड़ी बहुत जलन का एहसास होता है तो आपको समझ लेना है कि ये आपको सूट नहीं करती है, और अगर आपको जलन का एहसास ना हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सूट करती है। इसके अलावा ये फिटकरी आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक करता है, आपके कफ को ख़त्म करता है, ये आग बुझाने में भी काम आता है। इसको पानी के साथ घोलकर आप उस पानी से आग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। इसके अलावा ये पानी को भी साफ करती है। अगर आप गंदे पानी में कुछ चुटकी भर पाउडर इसका डाल देते हैं तो ऐसा करने पर कुछ समय बाद ही उस पानी से उसका कचरा नीचे बैठ जाता है और पानी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द पीडीओल मोटिवेशन चैनल।